बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर अपनी नींद को आग लगाई है। बहुत मेहनत करी है, बहुत टूटे हैं, तब जाके रब ने ये नियामतें सजाई है। Welcome our YouTube channel Think Positive Academy. Today we'll discuss about physics and physics chapter 10 light reflection and refraction. जी हमारा जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं आज हम। फाइंड आउट द फोकल लेंथ, तो हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए कहा जा रहा है और गिव कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर गिवन है और यूज द इंफॉर्मेशन गिवन अलोंग रेडियस 40 मीटर। तो यदि मुझे रेडियस की बात करें तो रेडियस दे रखी है 40 मीटर दे रखी है और मुझसे फोकल लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? देखो जी, मिरर की बात करें तो मिरर का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली ये होता है, लेकिन यहाँ मिरर की फॉर्मूले की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे फोकल लेंथ की पूछी जा रही है। और फोकल लेंथ कहा जाता है कि वो रेडियस का आधा होता है। तो रेडियस कितनी थी आपकी? 40 अपॉन में, तो काटे कितनी जाएगी जी आपकी? 20 हो जाएगी। तो जी आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, एक मिरर इज फिटेड इन अ वॉल ऑफ आगरा फोर्ट टू सी द फुल लेंथ इमेज ऑफ ताजमहल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ताजमहल की इमेज जो आपको फुली लेंथ में यदि आपको कैप्चर करनी है तो आप वहां पे किस प्रकार के मिरर का प्रयोग करोगे जी? तो वहां पे आप बेसिकली जो यूज करोगे किसका करोगे जी? कन्वेक्स मिरर का। किसका बेटा? और ये तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया विच टाइप ऑफ मिरर, लेकिन साथ में एक नंबर पे ये भी पूछ रहा है उसका एक यूज भी बताओ। तो यदि हम मैं यूज की बात करता हूं किसकी? कन्वेक्स मिरर का यूज क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं गाड़ी के रियर व्यू मिरर। ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, तो उसका यूज क्या करते हैं? रियर व्यू मिरर में करता है। ठीक है, जो व्हीकल्स होती है गाड़ी का आगे वाला शीशा होता है। तो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट ए पोजीशन y इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे बेसिकली कनकेव मिरर के बारे में बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यदि हाईली डायमेंसाइज्ड इमेज जो है वो फॉर्म हो जाए तो रे डायग्राम उस समय क्या होगा? तो डायग्राम बनाने के लिए आपको चैप्टर में एनसीईआरटी में सारे गिवन है कि यदि हाईली डायमेंसाइज्ड इमेज बनेगी तो क्या कहां पे होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जब हाईली डायमेंसाइज्ड इमेज बनती है किसमें? पहले तो आपको बताना चाहिए कनकेव मिरर कैसे बनता है। ठीक है जी, ये क्या होगी इसकी? ठीक है जी, जब आपकी रे ऑफ लाइट यहां से गई और जिस पॉइंट से काटेगी उसे क्या बोलोगे बेटा? एफ बोलोगे। ये तो सभी को पता होगा, बेसिकली बेसिक है। तो जब हाईली डायमेंसाइज्ड इमेज बोलता है, क्या बोलता है बेटा? हाईली। तो ध्यान रखना उस दौरान जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहां रखा रहता है? आपको एट इन्फिनिटी। कहां रखा रहता है बेटा? ये याद करके जाना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, एनसीईआरटी में। ठीक है जी। और बात करते हैं इमेज, बात करते हैं वो बनती है एट एफ पर। कहां बनती है जी? एफ पर बनती है। तो आपने कहीं जाके यहाँ पे क्या रख लिया जी? ऑब्जेक्ट रख लिया इन्फिनिटी पे, जाके हमने ऑब्जेक्ट रख लिया एट इन्फिनिटी। तो जो आपकी इमेज है वो कहां बनेगी जी? एफ पर। और आपको एक बात और बताना चाहिए, जो कनकेव मिरर होते हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं बेटा? रियल एंड ये बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए आपको। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? बी और ए, यानी इस इमेज का इन्वर्टेड कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगी, बी और ए। तो यदि आपको पता होता तो आप जब ये डायग्राम बना पाते। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ 3 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में मौजूद था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें कनकेव मिरर के 3 यूज बताने हैं। तो पहले यूज की बात करते हैं, यूज इन हेडलाइट्स। कहां यूज करते हैं जी? जो व्हीकल्स गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें कनकेव मिरर का यूज करते हैं। दूसरा, यूज बाय डेंटिस्ट। किसके द्वारा यूज किए जाते हैं ये? डेंटिस्ट। यूज बाय या यूज इन शेविंग। किसमें यूज किए जाते हैं ये? शेविंग में यूज करते हैं। चौथा, यूज इन सोलर फर्नेस। सोलर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है जी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम।
तो आपसे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एन से, और आपसे कह रहा है गिलास की, और आपसे कह रहा है वाटर की। तो गिलास की सबसे पहले दे रखी है 3/2, फिर वाटर की दे रखी कितनी 4/। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये क्या दे दिया, क्वेश्चन पढ़ो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एन बोलते हैं, गिलास और वाटर की गिवन है, गिलास को जी बोलते हैं और वाटर को डब्ल्यू। गिलास की कितनी है 3/2 और इसकी कितनी है 4/3। तो जब आप यानी कि टोटल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो 3/2 अपॉन में 4/3, तो अकॉर्डिंग टू पहले एक छोटे से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 9/9। तो ये कितना आ गया आपका 9/। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है यदि स्पीड ऑफ लाइट गिलास में ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है जी गिलास की स्पीड, गिलास की स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो कितनी दे रखी है जी पहले से ही 2 × 10⁸, वो पहले से गिवन है। मुझे कह रहा है अब आप स्पीड निकालनी है वाटर में, कैसे निकालनी है जी, तो मैं वाटर में निकालूंगा। तो वाटर में निकालने के लिए जो रिफ्लेक्टिव स्पीड निकालनी है मुझे, तो 9/8 मल्टीप्लाई गिलास में कितनी थी 2 × 10⁸, ठीक है जी। यह जाएगा 4 आपका, मल्टीप्लाई 10⁸, इसे डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करने पे 4 दूनी 1 बच्चा ना जाने 0 पॉइंट लग गया, यानी समथिंग 2.2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट में, मैं आपको बता चुका हूं यदि किसी भी क्वेश्चन में हाइट की जिक्र होए या लेंथ की जिक्र होए ऑब्जेक्ट की, तो आप बेटा वहां पे हमें समझ जाना कि आपको क्या दे रखा है, एच दे रखा, ना कि एच डैश दे रखा। हाइट ऑफ इमेज को क्या बोलते हैं, एच डैश, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है जी। कनकेव मिरर, अब उसकी कनकेव मिरर के सामने प्लेस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कितनी, तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, यू, कितना है जी 15। अच्छा ये भी ध्यान रखना कनकेव है, तो कनकेव में यू क्या होता है बेटा, माइनस का होता है, ये भी बहुत जरूरी है, मैं बता दूं साइन आपको यू वी और एफ, वहां पे जो तीनों चीजें होती है साइन वो क्या होती है जी माइनस की होती है। आपसे कह रहा फोकल लेंथ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, वो भी किसमें है जी माइनस में, किसमें है जी। आपसे कह रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। आपको एक शार्प इमेज बनानी है तो उसकी दूरी कितनी होगी, तो शार्प इमेज को क्या बोलते हैं, इमेज को v बोलते हैं। दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये ध्यान रखना जी, मिरर का फॉर्मूला होता है। अब आपको f की वैल्यू कितनी गिवन है -10, ठीक है जी, इक्वल v की वैल्यू कितनी है निकालनी है, प्लस u की वैल्यू कितनी है 15 प्लस माइनस, ये वैल्यू माइनस की उधर जाएगी क्या हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी, ठीक है जी। क्या हो जाएगी इक्वल टू 1/10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा जी 30। 10 के टेबल में 30 कितनी बार आता है 3 बार, 15 के टेबल में 30 कितनी बार आता है बेटा 1/v। तो जी आपका m इक्वल में h डैश अपॉन में h, फॉर्मूला होता है इक्वल में v माइनस u। तो h डैश निकालना है, मेरे पास h कितना है 4, एक फॉर्मूला पहले से गिवन है और एक आपके पास v -30 है, तो u की वैल्यू कितनी है आपके पास -15, तो एक माइनस से माइनस कट गया आपका 15 दूनी 30, तो आप h डैश इक्वल टू 4 दूनी 8, तो h डैश कितना है आपका -8। आपके पास जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वो कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर, और वो आपसे कहना चाह रहा है कि आपको उसमें से रिफ्रैक्शन दर्शाना, क्या दर्शाना बेटा रिफ्रैक्शन, और यहां से क्या करनी है वो आपको बैंड करनी, क्या करनी है बेटा बैंड करनी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलते हैं डी, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। ये आपको क्या हो गया जी रेक्टेंगुलर,
ये पेपर में आप लिख दोगे ना ये चीजें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। अब टीचर जल्दी, लेकिन हाँ ये मेन है, मैं मानता हूँ ये चीज मेन है कि आपने चीज बता दी, यहाँ से वो बैंड हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ से आपको जो निकलेगा ये इमरजेंट रे होगी, ये चीज ठीक है, ये इंसिडेंट रे होगी, आप बता रहे हो उसे, ये ठीक है, सब चीजें बता रहे हो आप, ठीक है जी। ये क्या होगी जी आपकी, आपसे कह रहा है हाउ इज इमरजेंट रे, हाउ इज इमरजेंट रे। अब ये जो रे गई है, ये वाली रे जो रे गई है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट। इसे क्या बोला गया है यहाँ पे, इंसिडेंट बोला गया। और जहां से ये बैंड हुई है उसे क्या बोला गया, इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों में रिलेशन क्या, दोनों में रिलेशन ये कि एक दूसरे कैसे होती है, ये पैरेलल है, एक दूसरे क्या बेटा, पैरेलल। जो आपसे पूछा गया भी है, तो आप बोलोगे इमरजेंट रे ऑलवेज पैरेलल टू इंसिडेंट। क्लियर है नहीं है? आपसे अगले पॉइंट में क्या पूछ रहा है बेटा, तो जी हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले आप ये देखो जी, आपकी क्या जा रही है जी, इंसिडेंट रे जा रही है, और यहां से जब आपका डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब वो बेंड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, इंसिडेंट रे एंड इज कॉल्ड, उसे क्या बोलोगे जी आप, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है जी नहीं? थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड आई होप यू लाइक ऑल द वीडियोज एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक, कमेंट।